नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। आपके ऑप्शन से ए सत्व, बी अश्वत्व, सी सम्मति, सी सम्मत। रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी स्वत्व। अपने स्वत्व या अधिकार के लिए लड़ना धर्म है। अगला सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? आपके ऑप्शन से ए सरस्वती, बी उचित वक्ता, सी बनारस अखबार, डी कवि वचन सुधा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। सही जवाब ऑप्शन डी रूपक। रूपक शब्द अलंकार नहीं है, यह अर्थालंकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार हैं। अगला सवाल, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए विस्मय, बी शोक, सी निर्वेद, डी क्रोध। सही जवाब ऑप्शन ए विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलंबन कौन है? आपके ऑप्शन से ए रावण, बी राम, सी क्रोध, डी राम और रावण दोनों। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए रावण। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलंबन रावण है। आलंबन वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है। यहाँ रावण के कारण राम में क्रोध नामक भाव जगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए कन्नड़, बी असमिया, सी उड़िया, डी बांग्ला। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नड़। द्रविड़ परिवार की अन्य प्रमुख भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम शामिल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, बी वृक्षों पर कोयल कूक रही है, सी खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, डी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में क्रोधाग्नि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ की का प्रयोग होना चाहिए। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयले कूक रही है होगा। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। घास स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ घास उग आई होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए न, बी च, सी भ, डी श। सही जवाब ऑप्शन ए न नासिक्य व्यंजन है। प्रत्येक वर्ड का 5वां अक्षर नासिक्य व्यंजन होता है।
अगला सवाल, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रादेशिक, बी माधुर्य, सी व्याप्त, डी प्रामाणिक। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रामाणिक। प्रामाणिक का शुद्ध शब्द प्रामाणिक होता है। अगला सवाल, वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वयो धन वृद्ध, बी वयः धन वृद्ध, सी व्ययः धन वृद्ध या डी वायः धन वृद्ध। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी वयः धन वृद्ध। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद वयः धन वृद्ध होता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में व हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। अगला सवाल, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए श्वेत कमल, बी तिरंगा, सी गिरिधर या डी युद्ध क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए श्वेत कमल। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से श्वेत कमल है। इसमें श्वेत विशेषण है और कमल विशेष्य है जो कमल की विशेषता बता रहा है। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रात, बी यमुना, सी जनेऊ, डी बिजली। बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी यमुना। यमुना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द जमुना होता है। अगला सवाल, परिश्रम शब्द का विलोम कौन सा है? परिश्रम शब्द का विलोम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आश्रय, बी विश्राम, सी विश्रांत, डी विश्रम। सही जवाब है ऑप्शन बी विश्राम। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द इनमें से विश्राम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए शिशिर, बी शिरोधार्य, सी सुग्रीव, डी ग्रीष्म। सही जवाब है ऑप्शन ए शिशिर। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु को शिशिर कहते हैं। अगला सवाल, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सहकार, बी शून्य, सी प्रभा, डी मंडली। सही जवाब है ऑप्शन बी शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से शून्य है। अगला सवाल है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए चमक क्लेश, बी चमक थकावट, सी उलटफेर थकावट या डी चमक उलटफेर। कांति क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी चमक थकावट। कांति का अर्थ है चमक और क्लांति का अर्थ है थकावट, याद रखिएगा। अगला सवाल, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिराना, डी लज्जा दूर होना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए ज्ञान होना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी द्रव्यवाचक संज्ञा। सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल, यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध कारक, बी आपादान कारक, सी करण कारक, डी कर्ता कारक। बताइए।
सही जवाब ऑप्शन है संबंध कारक। यह ताले की चाबी है में ताले की में संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है? अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए प्रभा खेतान, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी मृदुला गर्ग, डी कृष्णा सोबती। सही जवाब ऑप्शन है प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 में राजकमल प्रकाशन से हुआ था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।